नमस्ते हमारे प्यारे भाई। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर मैथ्स की कंसेप्चुअल दुनिया में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसा खतरनाक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन 3D का, जो यूट्यूब पे शायद इतना बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया। देखिए, एडवांस में मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, जो एसएससी के पेपर में भी आएगा, रेलवे के पेपर में भी आएगा, पुलिस में भी आएगा, कांस्टेबल में भी आएगा। अगर किसी एग्जाम के सिलेबस में मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ नहीं भी है तो भी मेंस्ट्रुएशन के सवाल आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और एग्जामिनर की बुद्धि सनक गई तो भैया इसके सवाल बहुत ऊपर लेवल तक भी चले जाते हैं। बच्चों को लगता है कि केवल फॉर्मूला याद कर लो और कैलकुलेशन कर लो, मेंस्ट्रुएशन खत्म। ऐसा नहीं है। मेंस्ट्रुएशन में जो कंसेप्चुअल सवाल होते हैं, जो लॉजिकल सवाल होते हैं, वो बच्चों को पता ही नहीं है। और अब ये दोबारा से आने लगे। कौन से सवाल मेरे भाई? जब हम एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु रख देते हैं, घन के अंदर गोला डाल दिया, गोले के अंदर बेलन डाल दिया, है कि नहीं, बेलन के अंदर हमने क्यूब डाल दी, ये इस तरह के सवाल आने लगे ना, तो उसमें मैं आपको जो सबसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में बताने वाला हूं। एक कोन, एक शंकु के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब कैसे फिट करेंगे। समझ में ना? एक कोन के अंदर सबसे बड़े आकार का घन कैसे फिट करेंगे, है ना। डिफिकल्ट कंसेप्ट है लेकिन तरीका आसान होगा। और ऐसे कंसेप्ट मैं आपको इस चैनल पे बताता रहता हूं कॉन्सेप्ट किंग पे मेरे भाई, अलग अलग चैप्टर्स के, छोटी सी 20-25 मिनट की वीडियो में। तो आप सब बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लो और मजा आ जाएगा मेरे भाई पढ़ के आज आपको। ठीक है ना? दिल खुश हो जाए तो लाइक करना। चलो समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। सबको पता है कि भाई ये शंकु है, शंकु सब जानते हैं। ये देखो, ये शंकु है, ठीक है। इसका बेस क्या होता है? सर्कल। अभी ऐसे ऐसे ये इसका ये जो सरफेस है क्या है? देख, कर्व है, वक्राकार है। और ऊपर क्या, एक सिंगल पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये शंकु है। अब इस शंकु के अंदर हम इस शंकु से एक मैक्सिमम साइज का बोलूं, या अधिकतम आयतन का बोलूं, या अधिकतम आकार का बोलूं, या अधिकतम भुजा का बोलूं, एक ही बात है। इस शंकु से अधिकतम साइज या अधिकतम वॉल्यूम, अधिकतम आकार या अधिकतम भुजा का, मैक्सिमम वॉल्यूम का एक घन काटा जाता है। तो उस घन की भुजा क्या होगी? मान लीजिए अगर इस शंकु की जो रेडियस है आर है, कितने बच्चों रेडियस, त्रिज्या आर है, और इस शंकु की जो हाइट है वो एच है। ठीक है ना? हाइट मतलब नीचे वाले सर्कल से ऊपर वाले चोंच तक की दूरी। इस शंकु का बेस सर्कल है, सर्कल की त्रिज्या आर है, हाइट एच है। तो इससे जो अधिकतम साइज का एक घन काटा जाएगा, उस घन की जो भुजा होगी उसका कॉन्सेप्ट क्या है? √2RH अपॉन √2r+h। ठीक है ना बच्चे? √2RH अपॉन √2r+h। अगर ये आज भी पेपर में आ जाए तो 100 में से 1% ही बच्चा होगा जो इसको ठीक कर पाएगा पेपर में। ठीक है ना? √2RH अपॉन √2r+h। अगर आपको ना पता हो को घन क्या होता है मेरे भाई, घन यानी कि एक ऐसा बॉक्स है ना जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बच्चों क्या होती है? बराबर होती है, वो क्यूब या घन कहलाता है। तो अगर एक शंकु जिसकी त्रिज्या आर और हाइट एच है, इससे इसके अंदर अधिकतम आयतन का कोई घन रखा जाए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे अधिकतम आकार का एक घन काट के निकाला जाए, तो उसकी भुजा क्या होगी? √2RH अपॉन √2r+h। लेकिन ये आया कहां से? आप तोते की तरह रट तो लोगे, लेकिन आया कहां से? कंसेप्ट जानना भी तो बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो बहुत प्यार से समझिएगा और दिमाग के ढक्कन जरा खोल के रखो कि मुझे आपके दिमाग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? इंस्टाग्राम पे किराए पे मत छोड़ के आया करो, यूट्यूब पर पढ़ने के लिए भी लाया करो दिमाग को, है कि नहीं सचिन? चलो तो ये जो है प्यारे दोस्तों आपका एक शंकु है। सबको शंकु कौन पता है ऐसा होता है। शंकु का बेस वृत्त है। मान लीजिए शंकु का जो बेस सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी है? ये स्मॉल आर। इस शंकु की हाइट कितनी है? एच। एच है। इसके अंदर मैक्सिमम साइज का एक घन रखा जाता है, अधिकतम आकार का एक अधिकतम आकार का एक घन इससे काटा जाता है। ये समझ लीजिए बच्चों, क्लियर है? तो आप देखो, जैसे शंकु है, अगर इसके अंदर मैं क्यूब रखूंगा तो आप ये समझो कि क्यूब का ये वाला जो फेस है क्या है? वर्ग है। घन का हर एक सतह क्या होता है? एक स्क्वायर होता है। तो क्यूब का ये जो स्क्वायर है मेरे भाई, ये कहां आएगा? इस पे आएगा, इसके बेस पे आ जाएगा कि नहीं? सोचो जरा। और ये जो ऊपर वाले 4 कोने हैं, ये भाई ऐसी तो फिट करोगे आप इसको,
ऐसे फिट करोगे ना भाई, हालांकि घुस नहीं रहा, घुस जाए अंदर अगर, ठीक है भाई। तो इसके जो ऊपर वाले 4 कोने हैं सचिन, ये कहां जाएंगे? ये शंकु के वक्र सरफेस पर आएंगे कि नहीं आएंगे? यहां पर फिट होंगे। यानी कि मेरे भाई कोन के अंदर क्यूब ऐसे फिट होगा जैसे आपको दिखाई दे रहा है भाई। यहां पे जो क्यूब है, क्यूब के जो नीचे वाला स्क्वायर बेस है वो तो सर्कल पे आ जाएगा, और इस क्यूब के ऊपर के जो चारों कोने ये क्या आ जाएंगे मेरे भाई? शंकु के वक्र सरफेस पे आ जाएंगे, कर्व सरफेस पे आ जाएंगे। समझ में आया ना? घन घन में मेरे प्यारे भाई क्या होंगे आपके? हर एक फेस क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्लियर है? कोई समस्या? मैंने मान लिया कि इसकी भुजा क्या है? स्मॉल ए है। क्या है बच्चों? भुजा स्मॉल ए है, ठीक है ना? घन की भुजा स्मॉल ए है। तो आपको यहां जो लगाना है वो लगाना है सिमिलरिटी का कंसेप्ट, ठीक है ना? आंख बंद करके इमेजिन करोगे तो आपको दिखाई देगा मेरे प्यारे भाई। ये क्या है? शंकु की ऊंचाई है। मान लो ये शंकु का जो बेस है सर्कल, उस सर्कल का क्या है बच्चों? ये सेंटर है। सेंटर है, सेंटर है। तो ये क्या है भैया? सर्कल की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। और ये कोण की क्या है? हाइट है एच। ये 90 डिग्री का एंगल, ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर आप ध्यान से देखो इस क्यूब के ऊपर वाले सरफेस को, तो ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर है ना? और भैया घन की भुजा अगर ए है तो इस स्क्वायर की भुजा भी क्या होगी? ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? डायगोनल है भाई। ये इस स्क्वायर के सचिन क्या दिख रहे हैं? डायगोनल। समझ में है ना? आप सब बच्चों को यह बात पता होगी मेरे प्यारे भाई कि अगर एक वर्ग है, किसी वर्ग की भुजा अगर स्मॉल ए है तो इसके डायगोनल की लंबाई क्या होती है? √2 गुना इसके डायगोनल की लंबाई क्या आ गई? √2a। ये बात समझ में? और वर्ग है भैया, वर्ग की चारों भुजाएं तो बराबर होंगी। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन जब इसके डायगोनल हम खींचेंगे तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे? आधा आधा, आधा आधा है भाई। ये डायगोनल है, इसकी लंबाई कितनी होगी? ये इसका एक डायगोनल है, इसकी लंबाई क्या होगी? √2a। अगर इसकी भुजा स्मॉल ए है वर्ग की, तो बेटा ये क्या चीज है? डायगोनल का आधा है ये है। तो ये क्या होगा? डायगोनल √2a का आधा। तो √2 से 2 कट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा? a/√2 आ जाएगा। तो अगर आप देखो ये जो क्यूब है ये क्या है? स्क्वायर। क्यूब का ऊपर वाला स्क्वायर फेस है। ये क्या? उसका विकर्ण। अगर भुजा मैंने ए मानी है घन की, तो ये डायगोनल √2 है। तो ये चीज क्या आ गई भैया? डायगोनल का आधा, यानी कि a/√। और ये कैसा ट्रायंगल बनना है? 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सचिन? अब आप एक बात बताइए, इस शंकु की हाइट कितनी है? इस घन की भुजा कितनी मानी है मैंने? स्मॉल ए। ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? यहां से यहां तक की हाइट स्मॉल ए। स्मॉल ए मेरे प्यारे भाई। तो अगर पूरी हाइट एच चाहिए, स्मॉल ए है, तो यहां से यहां तक ये कितना बचा फिर? ये H-A नहीं हो गया? दिमाग सब कुछ साफ साफ लिख रहा है, बहुत अच्छा चित्र बनाया बनवाया, ऐसा तो गूगल पे भी नहीं है, ठीक है भाई, किताबों में भी नहीं है ऐसे साफ सुथरा। तो अभी अगर यहाँ पे शंकु की हाइट h है, तो घन की भुजा को मैंने स्मॉल ए माना, तो ये ऊपर कितना बचा फिर? H-A। तो क्या आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख गए बच्चों? क्या आप लोगों को यहां पे दो समकोण त्रिभुज नहीं दिख गए सचिन? भाई एक समकोण त्रिभुज है ये वाला, दिख रहा है छोटा वाला, और बिल्कुल मेरे दोस्तों एक समकोण त्रिभुज है जी ये वाला, ये वाला। बताइए क्या ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे सचिन? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है भाई। दोनों में ये वाला एंगल तो सेम ही है, तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। और जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अपन को क्या करना है? केवल संगत भुजाओं का अनुपात सेम करना है। अब आप ये देखो मेरे प्यारे भाई, छोटे वाले ट्राइंगल में ध्यान से सुनेगा, ये वाला एंगल दोनों का सेम होगा, सेम होगा। छोटे वाले त्रिभुज में इस एंगल के सामने कितना? ये H-A। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी? ये रही H-A। और बड़े वाले समकोण त्रिभुज में इसी एंगल के सामने क्या है? पूरी हाइट h। तो रेशियो क्या आएगा? छोटा ऊपर छोटा लिख रहा हूं, नीचे बड़ा, H-A अपॉन ये आ जाएगा। छोटे वाले त्रिभुज में आप ये देखिए मेरे प्यार भी, इसके सामने क्या है? a/√2। और बड़े वाले समकोण त्रिभुज में इसी थीटा के सामने क्या है?
बराबर क्या आ गया, a बाई रूट टू अपॉन स्मॉल आर। हमने रेशियो बराबर कर दिया, कुछ तो नया नहीं किया है भाई। a बाई रूट टू को अगर r से भाग देंगे तो r की इस रूट टू में गुणा हो जाएगी, यानी कि क्या आएगा, h माइनस ए बटे h बराबर a बटे रूट दो। सिंपल है यहां तक, है कि नहीं सचिन। अब आप क्या करोगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, रूट दो आर की h में रूट दो आर एच, रूट दो आर की स्मॉल ए में अंडर रूट दो आर ए। यहां h की a में कितना आ जाएगा, ए एच। हमको क्या निकालना है, स्मॉल ए निकालना है ना, तो ए वाला माल एक तरफ ले जाते हैं भाई, ए यहां आ रहा है और यहां, तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट दो आर ए प्लस ए एच, इस अंडर रूट दो आर ए प्लस ए एच, तो ए कॉमन ले लेंगे, जब ए कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये एच प्लस अंडर रूट दो आर, और बराबर क्या बचा, रूट दो आर एच। तो स्मॉल ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये है गुणा में, उसको ले जाएंगे भाग में, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट दो आर एच बटे अंडर रूट दो स्मॉल आर प्लस, ये क्या आ जाएगा, घन की भुजा। आ गए समझ में, ठीक है बच्चों। अगर आप समझ गए हैं ये बिल्कुल है, तो बेटा आप अपनी लाइब्रेरी में जाके ये सवाल पूछ के भौकाल मचा सकते हो अब, ठीक है ना, क्योंकि आता नहीं है, ठीक है बच्चा। अभी रिसेंट इस पे पेपर में 2 सवाल आए हैं, और दोनों सवाल पता कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए थे, 1.3%। 1.3% ओनली करेक्टेड दीज क्वेश्चन ऑन इन एग्जाम, ठीक है, ये लेवल है। क्योंकि बच्चों को देखो, ये पेपर में तो ये आप प्रूफ करने बैठोगे नहीं ना, वहां इतना समय होता, तो एक बार आपने देख लिया तो आपके दिमाग में फिट हो गया, अब जिंदगी में कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने पूरा पिक्चर खोल के रख दिया। ये रहा कंसेप्ट, याद करना इतना मुश्किल नहीं है। घन की भुजा क्या होगी, एक शंकु जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच से अधिकतम आकार का एक क्यूब काटा जाए तो उसकी भुजा होगी रूट दो आर एच अपॉन अंडर रूट दो आर प्लस एच। समझ में है ना। अब सवाल देखते हैं मेरे प्यारे, भी आ जाइए जरा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, 15 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर हाइट वाले एक शंकु से अधिकतम भुजा वाला एक घन काटा गया है। इस घन का अधिकतम आयतन क्या होगा। समझ में ना। अब आपको चित्र तक बनाने की जरूरत नहीं है। एक शंकु है जिसकी रेडियस कितनी बोली है, 15 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी बोली है, इससे अधिकतम साइज का क्या काटा जाता है, घन काटा जाता है। बोला ना अधिकतम भुजा वाला घन काटा जाता है। तो उस घन की भुजा कैसे निकलेगी बेटा, ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ाया हुआ है, अंडर रूट 2 आर एच अपॉन अंडर रूट 2 स्मॉल आर प्लस एच। तो यहां रेडियस की जगह क्या रख दो आप, 15 अंडर रूट 2। तो रेडियस की जगह 15 अंडर रूट 2 रखोगे, 15 अंडर रूट 2 की भी अंडर रूट 2 में गुणा होगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। रूट 2 गुणा रूट 2 2, 15 दूनी 30। हाइट कितना है 20 अपॉन ये देखो ये क्या हो जाएगा, रेडियस की जगह 15 अंडर रूट 2 रखोगे, 15 अंडर रूट 2 की रूट 2 में गुणा करेंगे 30 प्लस हाइट 20, तो 30 प्लस 20 ऊपर 600 बटे 50 कितना आ गया 12। तो यानी कि शंकु से जो हम घन काटेंगे उसकी अधिकतम भुजा क्या होगी 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा घन का आयतन, तो अगर आपको घन का आयतन निकालना नहीं आता है तो हम बता देते हैं, किसी भी घन का वॉल्यूम निकालना है तो भुजा का क्यूब कर दीजिए, साइड का क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब। तो क्या आ गया सवाल का आंसर बेटे, ऑप्शन नंबर, कर लोगे क्या, ठीक है ना। यानी कि डिफिकल्ट सवाल जिसे 1.5% बच्चा भी नहीं कर पाया पेपर में, वो 1.5 सेकंड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। चले एक सवाल मैं आपको करा रहा हूं, 10 साल पुराना है ये, एमबीए के पेपर का, इससे ऊपर लेवल की चीज नहीं है। अगर आपने ये समझ लिया मेरे भाई, मीठे सवाल नहीं है ये, ठीक है बच्चों, मीठे सवाल नहीं, वीर बहादुर सवाल कराता हूं मैं आपको, समझे। तो आपको डर नहीं लगेगा कभी जिंदगी में। देखो सचिन, किसी शंकु का शीर्ष अर्धकोण एल्फा है। मैंने बनाया बेटा ये सवाल, ठीक है ना, सारा रीडिजाइन करके। द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ ए कोन इज एल्फा एंड इट इज गिवन दैट साइन एल्फा बराबर रूट 2 बटा रूट 3। तो सबसे पहले तो भाई यही बला होना चाहिए कि ये सेमी वर्टेक्स एंगल या शीर्ष अर्धकोण किस बला का नाम है, तभी तो आगे सवाल कुछ कर पाओगे। मान लीजिए बच्चों कि हम आपके सामने क्या बनाते हैं, एक शंकु, ठीक है भाई, हमने आपके सामने इस तरीके से शंकु बनाया।
आप बोलोगे सर गोरा शंकु है, ठीक है भैया। ये क्या है इसका शीर्ष, और ये पूरा क्या हो गया शीर्ष कोण, शीर्ष कोण हो गया। आप बोलोगे हां सर शंकु का बेस है सर्कल और ये क्या उस सर्कल का सेंटर। यहां से टॉप तक की जो हाइट है एपेक्स तक की, ये कोण की हाइट आ गई, समझ में आई ना बात। आप बोलोगे हाँ सर। तो यानी कि शीर्ष कोण के दो टुकड़े हो गए, आधा आधा हो गया ना। तो यही आधा क्या है सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी मतलब आधा, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, शीर्ष का आधा कोण, यानी कि यही अल्फा दे रखा है, अल्फा अल्फा हो गया। सबको बात समझ में आ गई। सेमी वर्टेक्स एंगल यानी कि ऊपर वाले एंगल का आधा, ये अल्फा हो गया। इस तरीके से दिया हुआ कि साइन अल्फा बराबर क्या है √2/√3, ठीक है ना। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये क्या है इस कोण की रेडियस, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सभी बच्चे समझते हैं साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। यहां साइन अल्फा √2/√3 आपको दिया हुआ है कि नहीं सचिन, देखो मजा आएगा। तो इस एंगल अल्फा के सामने परपेंडिकुलर कितना है √2, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कितना है √3। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट क्या आ जाएगी ये 90, पाइथागोरस लगाएंगे √ अभी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना 3 - 2, ये 1 आ जाएगी। हाइट कितनी आ गई शंकु की 1। ये सब किस में आया है रेशियो में आया, आपको रेशियो तो दिया है यहां पे। बोला है इस शंकु से अधिकतम आयतन वाला घन काटा गया। इस शंकु से काट के हमने घन निकाल लिया अधिकतम आयतन का। तो पूछे शंकु और घन के आयतन का अनुपात क्या है, ठीक है। अनुपात दिया है और आपसे अनुपात ही पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। इस शंकु से अधिकतम आयतन का एक घन काट के निकाला जाता है। तो भाई साहब उस घन की भुजा भी निकाल लो आप, है भी बच्चे बताओ। एक शंकु से अधिकतम आयतन के घन काटा जाता है तो घन की भुजा क्या होगी √2RH/√2R+H। देखो बहुत कम क्रीम बालक है जो यहां तक पढ़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं वो कमाल करते हैं। तो यहां पे जो कोण है प्यारे बच्चों, उसकी रेडियस कितनी है √2, उसकी हाइट कितनी है 1। तो यहां पे वैल्यू रख दो, घन की भुजा आ जाएगी। आर की जगह क्या रखेंगे √2, √2 गुणा √2 2, हाइट कितनी है 1। नीचे रेडियस की जगह क्या रखेंगे √2 गुणा √2 प्लस हाइट कितनी है, यानी कि इससे जो घन काटेंगे उस घन की भुजा कितनी आएगी 2/3। आपसे क्या पूछा है, ये जो हमने काटा है शंकु से अधिकतम आकार का घन, तो इस शंकु और मेरे प्यारे भाई ये जो हम घन काटेंगे, चित्र तो हम बनाएंगे नहीं, इनके किसका रेशियो बताना है आपको आयतन का, वॉल्यूम का रेशियो बताना है। समझ में आना सचिन। तो उसके लिए आपको क्या होना याद, फॉर्मूला शंकु का आयतन क्या है 1/3 πr²h, 1/3 πr²। r² यानी कि रेडियस कितनी है √2 का स्क्वायर 2 इंटू हाइट कितनी है 1। ये शंकु के वॉल्यूम आ गया। घन का वॉल्यूम क्या आएगा भुजा का क्यूब, यानी कि साइड है 2/3, 2/3 का क्यूब, ये आ जाएगा 2/3 का क्यूब, ठीक है ना। हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे कि ऊपर 2/3 ही है, बताओ सचिन, ऊपर 2/3 है, तो 2/3 से ये 2/3 कट जाएगा, पावर 3 है तो नीचे क्या बचेगा 2/3 का होल स्क्वायर। 2/3 का होल स्क्वायर कितना है 4/9, 4/9 है, डिवाइड में जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, तो 9/4 पाई, तो डिवाइड करके दे रखा है। 9/4 कितना आता है 4 दूनी 8 और 1/4 0.25, यानी कि 2.25 पाई। ये आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है पता है कैसा है सवाल, 1 नंबर है ना, ठीक है। इसी के साथ एक कंसेप्ट समाप्त हो जाता है मेरे भाई। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, चाहे आप कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, यही पढ़ाने का सही तरीका होता है। अब जो हम बैच में पढ़ा रहे हैं वहां यही चीज करी कि मैंने एक एक कंसेप्ट की बहुत बढ़िया पीपीटी बनाई है, एक एक स्टेप को मैं वहां पे समझाता हूं और उस पर टाइप वाइज सीक्वेंस में सवाल कराता हूं, तो बच्चों को डाउट बचता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आपको मजा आया तो कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई, समझ में आ गया है। और कोई बच्चा पूरा गणित पढ़ना चाहता है ऐसे ही अर्थमेटिक एडवांस जिस स्टाइल से भी हुआ, तो आप मैथ स्पेशल जो हमारा बैच है 0 to हीरो गणित के लिए स्पेशली, वो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन से आप ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के हर एक एग्जाम के लिए। हर एक का मतलब हर एक एग्जाम CDS लेवल तक
ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर तो जाती नहीं मेंसुरेशन, यहां तक पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, 2 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई। और ऐसी वीडियो मैं रेगुलर डालूंगा कंसेप्ट की। मजा आया तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद, बाय।